नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। देहरादून में आज हुई धामी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज 2 का लोकार्पण किया। दिल्ली में होने जा रही है भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। वनभूलपुरा में पिछले 6 दिनों से कर्फ्यू, दंगाई हो रहे लगातार गिरफ्तार। वनभूलपुरा हिंसा के 6 उपद्रवियों को अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। अब तक कुल 36 उपद्रवी गिरफ्तार। एसडीआरएफ कैंप सरियापानी में आयोजित हुआ 1 दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम। अराजक तत्वों ने जंगल में लगाई आग, वन क्षमता को पहुंचा भारी नुकसान। किसानों ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर कृषि ऋण माफ करने की उठाई मांग। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हुई बैठक। बाजपुर में अनियंत्रित कार सड़क किनारे नाले में जा पलटी, चालक घायल। किशोरी को बेचने के आरोप में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटक जल्द उठाएंगे नगर में एडवेंचरस बाइकिंग का लुत्फ। रामनगर में परिवहन विभाग द्वारा लगाया गया निशुल्क स्वास्थ्य शिविर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तत्वावधान में रामनगर में कल से होगा 6 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आयोजन। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक। कैबिनेट बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव भी रखे गए। वहीं बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के बजट सत्र की तारीख और स्थान को लेकर फैसला भी लिया गया। नई आबकारी नीति, बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन, उपनल कर्मचारियों समेत विभिन्न प्रस्तावों पर भी हुई वार्ता। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल आदि मौजूद रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज 2 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। पिछले कुछ वर्ष से हवाई यात्रा परिवहन का सस्ता, तेज एवं विश्वसनीय साधन होने के कारण लोगों में अत्यंत लोकप्रिय बनी है। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक ब्रजभूषण गैरोला, वर्चुअल माध्यम से सचिव नगर उड्डयन वुमलुनमंग अलनाम, अध्यक्ष एएआई संजीव कुमार उपस्थित रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। भाजपा की दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय परिषद बैठक में उत्तराखंड से 250 पार्टी प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। 17 से 18 फरवरी को होने वाली बैठक में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति को सभी प्रदेश बूथ लेवल पर अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो है 17-18 फरवरी को दिल्ली में आहूत की गई है और जिसमें देश भर के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं, हमारे विधायकगण होते हैं, हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, एमपीज़ हैं, वो सब लोग उसमें बैठक में रहते हैं। पूरे देश भर से तमाम कार्यकर्ता वहाँ आने वाले हैं और प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता वहाँ पे सत्र भी लेंगे। और आने वाले समय में हमको पता है कि कुछ दिनों बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं। निश्चित रूप से नई गाइडलाइंस क्या होती हैं, किस प्रकार से बेहतर ढंग से हम और अपनी सीटों को जीत सके, मार्जिन बड़ा कर सके, इस पर हमारी फोकस रहेगा और मार्गदर्शन मिलेगा सेंटर का। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में दंगे के बाद कर्फ्यू को 6 दिन का समय हो गया है। अब तक इस उपद्रव में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रशासन ने कर्फ्यू क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं सुचारू कर दी हैं। उधर पुलिस लगातार इस घटना में पत्थरबाजी और आगजनी करने वाले उपद्रवियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी कर रही है। एसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि पीस कमेटी की बैठक ली गई है। दूसरी तरफ हालात सामान्य होने तक आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से दी जा रही हैं और पुलिस दंगाइयों को पकड़ने का काम कर रही है। और अब्दुल मलिक, जो कि इस घटना का मास्टरमाइंड है, उसे भी पुलिस जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चीज को भी चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। और हल्द्वानी क्षेत्र में जो 8 तारीख को घटना हुई थी उसमें हमने 3 एफआईआर पंजीकृत किए और इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने इसमें कुछ अभियुक्त पहले जेल भेजे थे। इन्हीं 3 एफआईआर में आज जो है हमारी टीम ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 लोग जो हैं
जो थाने के बाहर घटना हुई थी, थाना जलाने की जो कोशिश हुई है उसमें गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी जो पुलिस का वाहन था और जो हमारे कर्मचारी से रिवॉल्वर छीना उस मामले में, और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो नगर निगम के व्हीकल थे उनके डैमेज में और उस क्षेत्र में हुए पथराव एवं आगजनी के मामले में हुई है। तो इस तरीके से आज हमने 6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। अब तक इस मामले में 36 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में वनभूलपुरा हिंसा के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आज और 6 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 36 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद तत्काल वनभूलपुरा में हिंसा वाली जगह मलिक के बगीचे में पुलिस चौकी का संचालन शुरू कर दिया गया है, जिसमें 1 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल की तैनाती की गई है। इसके अलावा कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र से 41 हथियार जब्त किए गए हैं। साथ ही जो नामजद आरोपी फरार हैं, उनकी प्रॉपर्टी को भी चिन्हित किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, उपद्रव में उस दिन जब जो सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस हो रहा है उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो पत्थर मारते हुए पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए दिख रही है। तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को भी चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। और इस सारे प्रकरण में हम लोग कुछ डाटा सर्विलांस भी कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से ये भी देख रहे हैं कि इन लोगों को अचानक किसने उकसाया और ये लोग किसके कहने से इस तेज़ी से पुलिस पार्टी पर फायरिंग, पथराव एवं आगजनी घटनाएं करने लगे। देखिए, इस घटना में जिसके द्वारा जिस भी तरीके का एक्ट किया गया है और जो भी उसके द्वारा इस घटना को कारित करने के लिए हथियार यूज हुआ है, वो उस तक कैसे पहुंचा है, उसकी सप्लाई कैसे हुई है और उसने किसके कहने पे यूज किया है, इन सब चीजों को योजना में हम शामिल करें। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा नरेंद्र सिंह कुंवर के दिशा निर्देशन में SDRF कैंप सरियापानी में फायर जवानों को आपदा प्रशिक्षण दिए जाने हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में SDRF इंचार्ज 2IC गजेंद्र के नेतृत्व में SDRF टीम के कांस्टेबल राकेश द्वारा फायर स्टेशन अल्मोड़ा में नियुक्त रिक्रूट फायरमैन महिला पुरुषों को आपदा संबंधी प्रशिक्षण देते हुए उपकरणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। अज्ञात अराजक तत्वों ने लोहाघाट के डिग्री कॉलेज इराकोट रोड में भुमलाई के पास के जंगल में आग लगा दी, जिस कारण वहां बुरांस के पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं पर्यावरण प्रेमी सुरेश जोशी ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए वन विभाग से अराजक तत्व पर कार्रवाई करने की मांग करी है। वहीं लोहाघाट रेंजर दीप जोशी ने बताया, मामला संज्ञान में आने पर वन कर्मियों को आग बुझाने के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने लोगों से जंगल में आग न लगाने की अपील करी है। उन्होंने कहा, जंगल में आग लगने से वन समुदाय के साथ साथ जंगली जानवरों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चंपावत जिले में लंबे समय से बारिश न होने का असर फसलों में पड़ा है। खासकर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में फसलें पूरी तरह से सूख चुकी हैं। सूखे की मार झेल रहे किसानों ने बुधवार को भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष नवीन करायत के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए किसानों ने सरकार से चंपावत जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर कृषि ऋण माफ करने व पूरी तरह सूख चुकी फसलों का मुआवजा देने की मांग सरकार से करी है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बहुत लंबे समय से जो है यहाँ बारिश नहीं हुई है, तो किसान बहुत परेशान है और इस क्षेत्र को जो है सूखाग्रस्त घोषित करने की हम सरकार से गुजारिश करेंगे। किसानों ने जो है सरकारी ऋण लिया हुआ है, लेकिन जो फसल उसने बोई थी वो पूरी तरह से सूख गई है। तो हमारा यही है कि इसको जो है सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। इस साल बारिश तो कुछ हुई नहीं। जब गेहूं बोए थे, आलू जो भी है हमारे किसानों की सभी खेती बाड़ी सब खत्म हो गई है। ऐसे हमारा अनुरोध है कि जो भी हमने ऋण लिया है उसको आप मतलब कष्ट करके माफ करने का कोशिश करें। हम यही कहना चाहते हैं कि जैसा हमारे साथियों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में पिछले 6 माह से बारिश नहीं हुई है। जो भी हम लोगों ने बोया था गेहूं, मटर और आलू, सब वो फसल सूख गई है। किसानों ने ऋण लेकर के आलू की फसल लगाई या जो भी फसल लगाई, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार से अनुरोध करते हैं कि पहले तो क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए।
और साथ ही साथ जो भी ऋण लिया है उसको माफ़ करने के लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं। हमारा कहना यही है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से यही चाहते हैं कि जो भी किसानों ने ऋण ले रखा है उसको, जो सूखा पड़ा हुआ है इस समय हम देख ही रहे हैं 6 महीने से बारिश नहीं हुई है, तो किसानों की वैसे ही जो फसलें हैं कभी जंगली जानवरों ने कभी किसी तरह नष्ट हो जा रही हैं, कुछ तो हो ही नहीं फसलें बारिश की वजह से। तो माननीय मुख्यमंत्री से यही हमारा अनुरोध है कि जो हमारा जो ऋण है किसानों का उसे माफ़ करने की थोड़ा कष्ट करें। उधम सिंह नगर के बाजपुर से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तहसील सभागार में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर की बैठक ली, जिसमें मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर 3 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने मतदाताओं से आने वाले चुनाव में मतदान करने की भी अपील की और निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मंगलवार को तहसील सभागार में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम ने समस्त अधिकारियों को संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के बाजपुर से अनियंत्रित कार सड़क किनारे नाले में जा पलटी, चालक घायल, जिसे राहगीरों द्वारा उपचार के लिए जिला उप चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। आपको बता दें कि मंगलवार को रज्जन सिंह गांव रहता निवासी अल्टो कार से रहता से बाजपुर की ओर आ रहा था कि इसी बीच गांव रहता के समीप एक फैक्ट्री के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा गिरी और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के बाजपुर से किशोरी को बेचने और जबरन उसका विवाह कराने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाजपुर के गांव सेमल हरसान निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बहन को कुछ लोगों ने बेलपड़ाव निवासी एक युवक को बेच दिया है और उसकी बहन का जबरन विवाह कराया गया है, साथ ही उसकी बहन से दुष्कर्म किया गया है। इस गंभीर आरोप के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नामजद राजो कौर पत्नी महेंद्र सिंह निवासी मडेया हट्टू, बब्बू पुत्र गोपाल सिंह निवासी बेलपड़ाव रामनगर, राजू पुत्र बलवीर सिंह निवासी ककराला एवं अन्य कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला हेल्पलाइन प्रभारी निरीक्षक प्रतिमा भट्ट इस मामले की जांच कर रही हैं। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क व इससे लगते वनों में हर वर्ष वनों और वन्य जीवों के दीदार के लिए लाखों की तादाद में पर्यटक देश विदेश से कॉर्बेट पार्क पहुंचते हैं और यहां के जंगल में जैव विविधता को निहारते हैं। वहीं अब रामनगर वन प्रभाग अपने सफलतम सिटी फॉरेस्ट की कामयाबी के बाद जल्द ही पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नगर वन में एडवेंचरस गतिविधियां बढ़ाने जा रहा है, जिसमें पर्यटक अब नगर वन में भी जंगल सफारी का बाइकिंग के जरिए लुत्फ उठा सकेंगे। इसके साथ ही बाल वाटिका, तितली वाटिका, गुलाब वाटिका, नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, पंचवटी वाटिका, जन स्वास्थ्य वाटिका, मियावाकी वाटिका, रुद्राक्ष वाटिका, त्रिफला वाटिका बनाई गई हैं। इन वाटिकाओं में टहलने से जहां शानदार खुशबू से दिन बन जाएगा, वहीं इनके औषधीय गुणों से पर्यटकों को स्वास्थ्य लाभ भी होता है। वहीं इसी के साथ पर्यटक अब एडवेंचरस के रूप में इस 17 हेक्टेयर में एडवेंचरस बाइकिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सिटी पार्क में हम एक एडवेंचर पार्क खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अभी उच्च स्तर से उसके लिए अनुमोदन भी मिल गया है। वहाँ पे एक एडवेंचर बाइकिंग का एक छोटा सा ट्रैक बनाएंगे और 3-4 ऐसे एडवेंचर एक्टिविटी जोड़ देंगे, जो कि लोग इतने सारे जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए कुछ और अनुभव भी मिले। इसके साथ साथ जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए भी एक ऐसे स्थल बन जाए जहाँ के लोग आके यहाँ पे ये कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग रामनगर डिवीजन से तो 2 बाइक यहाँ पे लिया जा रहे हैं, तो इसको यहाँ पे पर्यटक को एक के बाद एक ट्रैक में जाएंगे तो 2 पर्याप्त रहेगा। एक छोटा सा ट्रैक रहेगा, 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बनेगा हमारा नगरवन के अंदर ही, और ये ट्रैक बहुत सेफ्टी को देखते हुए बहुत छोटा सा ट्रैक बना रहे हैं और उसके साथ साथ ही इसमें बाकी सारे सेफ्टी इक्विपमेंट जो चाहिए होता है उसको भी हम
कंपलसरी कर। बुधवार को रामनगर में राजकीय महाविद्यालय के समीप परिवहन विभाग द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने करते हुए सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर के ARTO संदीप वर्मा ने बताया कि 15 जनवरी से 14 फरवरी तक पूरे देश में यातायात माह का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से विभाग द्वारा जागरूकता रैली से वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों के साथ ही परिचालकों तथा दोपहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी गई तथा सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। उन्होंने बताया कि आज इस कार्यक्रम का समापन निशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से किया गया है, जिसमें चिकित्सकों द्वारा सभी प्रकार की जाँच व दवाइयाँ के अलावा आँखों की जाँच भी निःशुल्क की गई है। कार्यक्रम में SDM राहुल शाह, पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी, भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी सहित कई लोग मौजूद रहे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सभी लोगों से निवेदन है कि हम नियमों का पालन करें। ये आज सड़क सुरक्षा माह हमारा चल रहा है, पूरे देश में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग वाहन स्वामियों के साथ और वाहन चालकों के साथ एक हर जगह जा करके एक बैठक करते हैं, उनको रोड सेफ्टी के बारे में बताते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हमारा ये एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और इस स्वास्थ्य शिविर में ड्राइवरों की, कंडक्टरों की और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं वाहन से संबंधित, उन सबका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसमें उनका ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है, शुगर की जांच की जाती है, ECG किया जाएगा और एक्सरे किया जाएगा और मुफ्त दवाइयों का वितरण किया जाएगा, आंखों की भी जांच की जाएगी और चश्मे का भी निःशुल्क वितरण किया जाएगा, जिससे कि वाहन चालक जो है सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि अगर वाहन चालक स्वस्थ नहीं है तो दुर्घटना का कारण हो सकता है, जिससे कि बहुत लोगों की जान जा सकती है, घायल हो सकते हैं लोग। अगर अक्सर हमने देखा है कि कई बार ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई या दुर्घटना हो गई, तो ऐसे ड्राइवरों का भी पता चलेगा आज कि ऐसे किसी ड्राइवर को हार्ट की कोई समस्या तो नहीं है, आंखों की कोई समस्या तो नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को आंखों की समस्या है और गाड़ी चला रहा है तो वो भी खतरनाक है। अगर उनकी आंखों की बारे में पता चलता है कि कोई कमी है तो वो उसको चश्मा भी निःशुल्क देंगे, ताकि सड़कें सुरक्षित रहें और लोग सुरक्षित। ओवरलोडिंग पे लगातार कार्रवाई चलती रहती है और कल रात भी हम लोगों ने ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की और काफी वाहनों को हमने चालान किए हैं ओवरलोडिंग में। कल ही 8 वाहनों के चालान कल किए, परसों 10 वाहनों के ओवरलोडिंग में चालान किए गए। लगातार ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी और आगे भी जारी है। रामनगर में गुरुवार से भारतीय नाट्य विद्यालय के तत्वावधान में 6 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के उपाध्यक्ष प्रोफेसर भरत गुप्त ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यक्रम रामनगर में गैस गोदाम रोड स्थित पंडित ND तिवारी ऑडिटोरियम हॉल में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम संस्थान द्वारा देश के अलग अलग 15 शहरों में आयोजित होगा तथा कार्यक्रम में उत्तराखंड की संस्कृति को भी कलाकारों द्वारा रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो वहीं नाटक मंचनों के माध्यम से विदेशी नाटकों का मंचन भी रंग कर्मियों द्वारा किया जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ 6 नाटक हो रहे हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उसमें पूरी विविधता जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भारंगम के आयोजन की होती है वो दिखाई जाएगी। इस वर्ष हम 150 नाटक कर रहे हैं, सारे भारत के लगभग 14 केंद्रों में 15 केंद्रों में कर रहे हैं और उसमें भारत की सारी भाषाएं हैं और विदेश के भी मेरे ख्याल से करीब 5 नाटक हैं जो कि अलग अलग भाषाओं में। तो उसकी एक छवि यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं इन 6 नाटकों के द्वारा। हमारा उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय किस प्रकार की शिक्षा देता है, नाट्य की किस प्रकार से भारत के नाटक जगत की सेवा कर रहा है, छात्रों को पढ़ा रहा है, तैयार कर रहा है, उसका एक दर्शन आपको हो, उसकी छवि आपको मिले। और दूसरे, इस क्षेत्र में रामनगर में हमारी ये अभिलाषा है कि हम अपनी कार्यशालाएं भी यहाँ के बच्चों के लिए चलाएं गर्मियों में, जिससे कि उनके अंदर नाट्य के प्रति उत्साह हो और नाट्य के द्वारा, नाटक के द्वारा अपने व्यक्तित्व का वो विकास कर सके। देखिए, इसके चीफ गेस्ट जो हैं, कल सतपाल महाराज जी पधार रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो और गणमान्य लोग हैं हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बड़े अच्छे एक्टर जिनका नाम है संजय मिश्रा,
वो पधारेंगे। हमारे पद्मश्री माधुरी भरतवाल हैं, वो पधारेंगी। और क्या कहते हैं, मैं स्वयं रहूंगा, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर रामजी बाली हैं, ये रहेंगे। तो हम लोग कल इसका उद्घाटन करेंगे और आशा करते हैं कि अधिक से अधिक लोग कल पधार कर इसका प्रारंभ करें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।